जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में आज एक बार फिर से हम लोग विकास लाइफ केयर पर चर्चा करेंगे। एकदम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आके अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस ठहरा हुआ है। वहां से प्राइस क्या और नीचे जाएगा या प्राइस ऊपर जाएगा, इसको संपूर्ण एनालिसिस करेंगे और आपको मैं यकीन दिलाऊंगा कि क्यों अभी यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो अभी आपको बेचने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें बने रहने की जरूरत है। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि क्यों ये कंपनी लंबे समय में चल के एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा कि यदि आप नए हैं तो इसमें आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। देखिए, विकास लाइफ केयर लिमिटेड को हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस किया है। हम लोग जानते हैं कि जो कंपनी का कारोबार है काफ़ी विस्तृत कारोबार है। कंपनी देखिए शुरू से तो ये मैन्युफैक्चर करती थी पॉलीमर और रबर का, और साथ में थोड़े बहुत केमिकल के सेक्टर में भी कंपनी इन्वॉल्व है। लेकिन इन दिनों जैसा आपको पता है कि कंपनी मल्टीपल बिजनेसों में कूद पड़ी है। प्लास्टिक, सिंथेटिक, नेचुरल रबर, इंफ्रा, एग्रो प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, होटल इंडस्ट्री, तमाम तरीकों के बिजनेसों में कंपनी कूद पड़ी है। एफएमसीजी में तो पिछले ही साल आई है, ये कैंटीन में खाना वाना प्रोवाइड करने का भी कंपनी काम करने लगी है। तो जाहिर सी बात है कि जब अलग अलग बिजनेसों में कोई कंपनी अपना व्यापार करती है तो कोई एक आध बिजनेस नहीं भी चले फिर भी दूसरे बिजनेस से जो कंपनी की कमाई होती है उससे कंपनी का ग्रोथ होता है, ओवरऑल कंपनी आगे बढ़ती है। तो काम के बिहाफ पे यदि विकास लाइफ केयर को जो हम एनालाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि लंबी अवधि में ये जो स्टॉक है विकास लाइफ केयर एक अच्छा रिटर्न निकाल कर आपको दे सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कंपनी का फंडामेंटल भी समय के साथ मजबूत हो। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि क्या कंपनी का फंडामेंटल समय के साथ मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अलग अलग बिजनेसों में खुदी हुई है। तो मान लीजिए किसी एक आध बिजनेस का फंडामेंटल बेहतर ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सभी बिजनेसों का फंडामेंटल बेहतर ना हो या फंडामेंटल बेहतर नहीं हो रहा हो। तो चलिए फंडामेंटल को डिस्कस करते हैं। देखेंगे सबसे पहले मार्केट कैप 718 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। हालांकि वैल्यूएशन बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि शेयर प्राइस कम होने से वैल्यूएशन नीचे जाते रहता है। तो उसी तरीके से शेयर प्राइस चूंकि पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, इस वजह से मार्केट कैप काफी दिनों से 700 और 800 इसी के करीब में है। शेयर प्राइस देखेंगे तो शेयर प्राइस 5 रुपए के करीब है, और चूंकि ये स्टॉक का पी नहीं है तो इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करना मुश्किल होगा कि वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक का जो प्राइस अभी भी है वो महंगा है कि सस्ता है। लेकिन खैर हम लोग तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से पता करते हैं कि हमें कहाँ पे इसको उठाना है, क्योंकि वहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलता है। बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है, ये बहुत बढ़िया बात है। बुक वैल्यू से हमेशा शेयर प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। और रिटर्न ऑन इक्विटी तथा आरओसी देखेंगे तो ये माइनस में, ये एक निराशाजनक बात हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल जब समय के साथ मजबूत होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी प्लस में आ जाएगा। और चलिए अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि कंपनी का चार्ट क्या कहता है। तो देखिए अभी मैंने एक साल का चार्ट ओपन किया हुआ है, और एक साल के चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ तक देखिए जुलाई या सितंबर तक प्राइस कितना नीचे रहा, तकरीबन 3 रुपये से लेकर 3.5 रुपये के बीच में रहा। लेकिन अगस्त सितंबर में देखेंगे तो प्राइस, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कंसोलिडेशन से जब भी बाहर निकलता है तो सामान्यतः प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद प्राइस ऊपर गया, और देखिए 3.5 रुपये से सीधे इसका प्राइस गया 6.5 रुपये के लेवल तक। तो जिन लोगों ने इसमें पेशेंस रखा होगा, जिन लोगों ने अभी तक अपने होल्डिंग्स को इसमें बरकरार रखा होगा, उनको तो यहाँ पे कमाई हुआ होगा, वो तो मुनाफा में होंगे। लेकिन जो लोग फेड अप हो गए, वो ऊब गए होंगे कि इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा और यहाँ पर निकल गए होंगे, वो अभी भी पछता रहे होंगे। खैर, आपके लिए अभी भी मौका है, मैं बता रहा हूँ। देखिए जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग होता है, प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस नीचे आता है। वही प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है, नीचे आकर फिर से देखेंगे कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ और यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि पहले 4 रुपये से लेके 4.5 रुपये से लेकर 5.5 रुपये के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन अभी प्राइस इससे ऊपर एक स्टेप ऊपर निकल गया है, और अभी देखेंगे तो 5 रुपये से लेकर 5.5 रुपये के बीच में कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। और अब जब इसके ऊपर निकलेगा तो सीधे प्राइस आएगा 6.5 रुपये के लेवल के आसपास। हो सकता है कि यहाँ पर भी आने के बाद कुछ दिनों तक समय बिताए। समय बिताना अच्छा है, जितना लंबा समय बिताएगा उतना ही लंबा ब्रेकआउट होगा, और फिर प्राइस यहाँ से भी ऊपर जाएगा तो आपको इजीली 10 और 12 रुपये तक जाते हुए इस कंपनी का शेयर प्राइस दिख सकता है। यानी कि चार्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि विकास लाइफ केयर में अभी भी पोटेंशियल है। ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए खुद को मतलब तैयार कर रहा है। देखिए जब भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा हो तो हम मानते हैं कि उसमें तैयारी हो रही है एक लंबा ब्रेकआउट का। और सच में बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होगा तो पहले 6.5 रुपये के लेवल तक, जो कि इसके लिए ये रेजिस्टेंस का लेवल है, और उसके बाद दिल्ली इसका प्राइस 10 और 12 रुपये तक जाते हुए आपको देख सकता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट है इसमें बने रहना चाहिए। एक लंबा ब्रेकआउट होने की स्टॉक में तैयारी हो रही है। जिनका नहीं है उन्हें सही समय पर, देखिए सही समय क्या होगा, जब 5.5 रुपये के ऊपर निकले तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अब देखिए भले थोड़ा सा महंगा मिले लेकिन कंफर्मेशन के साथ उठाएंगे। अब मान लीजिए यदि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाता है तो यहाँ पे हम थोड़ा उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। जब भी अप ट्रेंड में हो तो एक सही जगह देखकर, हालांकि अप ट्रेंड में थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन कंफर्मेशन के साथ उठाते हैं तो हमें फायदा होता है। तो विकास लैब केयर का चार्ट मजबूत स्थिति में है और ये बताता है कि इसमें भी ग्रोथ आने के चांसेज हैं।
बाकी थोड़ा सा हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सेल्स देखिए पिछले 2 क्वार्टर में देखें, पिछले तो कुछ 2 क्वार्टर में क्या कुछ क्वार्टर में देखा तो लगता है बढ़ते हुए ही दिख रहा है, मतलब ठीक-ठाक की स्थिति में है सेल्स, और सेल्स ठीक-ठाक की स्थिति में जिस वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वह भी देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ा है। हालाँकि इधर के 2 क्वार्टर से कंपेयर करें तो कम है, लेकिन ओवरऑल फिर भी कंपनी प्रॉफिट में है। कंपनी का क्योंकि रेवेन्यू हो रहा है, कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा नहीं है, क्योंकि अलग-अलग बिज़नेसों से कंपनी की कमाई हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए ही दिखेगा। तो विकास लाइफ केयर को इसलिए मैंने शुरू में कहा कि लंबी अवधि में ये एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा। आपका इन्वेस्टमेंट है तो बेशक इसमें समय देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।